या हाय एवरीवन, हेलो क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन समझा कि कंपोजिट फंक्शन क्या है और उसका डेरिवेटिव हम चेन रूल यूज़ करके कैसे निकाल सकते हैं। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे यूजिंग कंपोजिट फंक्शन या यूजिंग चेन रूल हम कह सकते हैं। तो पहला प्रॉब्लम आपके सामने है y इक्वल टू साइन ऑफ रूट एक्स दिया है। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे y इक्वल टू साइन ऑफ रूट एक्स, देन क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x. So dy upon dx will be equal to d divided by dx of sin of root x. देन यहाँ पर देखिए चेन रूल अप्लाई करना है ना, क्योंकि आपको रूट एक्स का तो डेरिवेटिव निकालना नहीं है। रूट एक्स ऑलरेडी एक फंक्शन है, आपको साइन ऑफ रूट एक्स का फंक्शन निकालना है। तो यहाँ पर बाई चेन रूल अप्लाई करेंगे। बाई चेन रूल आपका जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, दिस इज इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है कॉस। तो कॉस एक्स दैट इज कॉस रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ओके, सो दिस इज यूजिंग चेन रूल। नाउ ये कॉस रूट एक्स तो एज इट इज़ रहेगा और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। सो फाइनली ये 1/2 रूट एक्स को मैं पहले लिख लूँगा एंड ये आपका कॉस ऑफ रूट एक्स। सो ये हो गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। सो देयर फोर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स। डन। ओके, चलिए एक और प्रॉब्लम करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो यहाँ पर सेकेंड प्रॉब्लम है y इक्वल टू 2 पावर x प्लस कॉस 3x। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 3x। अब यहाँ पर 2 पावर एक्स का डेरिवेटिव, तो a पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, a पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो 2 पावर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 पावर एक्स इंटू लॉग 2। ओके, लेकिन जब cos 3x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये कंपोजिट फंक्शन होगा, क्योंकि x की जगह पर cos x की जगह पर cos 3x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर cos का डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है माइनस। तो हम लिखेंगे माइनस साइन 3x इंटू डी बाई डी एक्स। बताइए डी बाई डी एक्स क्या होगा, सो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस 3x। ओके, ये कंपोजिट फंक्शन है x का। तो अब यहाँ पर ये 2 पावर एक्स इंटू लॉग 2 ये तो हो चुका है हमारा, माइनस 3x का डेरिवेटिव 3, तो 3 को पहले लिख लेते हैं, 3 इंटू साइन 3x। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम में आपने देखा कि ये प्रॉब्लम के दो पार्ट थे। एक पार्ट है 2 पावर x जो कि हम नॉर्मल फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन ये जो cos 3x है ये एक कंपोजिट फंक्शन है, तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल हमने अप्लाई किया। राइट, चलो एक और प्रॉब्लम। अब यहाँ पर थर्ड प्रॉब्लम है, फाइंड आउट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इफ़ वाई इक्वल टू ई पावर 3x इंटू साइन 2x। तो हमें y दिया है, y इज इक्वल्स टू ई पावर 3x इंटू साइन 2x। तो यहाँ पर ये u इंटू वी, पहले तो ये हम देखेंगे ये u इंटू वी है। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, सो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले तो हमें u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो u इंटू वी रूल क्या है, ई पावर 3x मीन्स u इंटू डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस
v which is sin 2x into d divided by dx of e पावर 3x। ओके, ये हमने डिफ्रेंशिएट किया। अब यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू, ओके, ये e पावर 3x एज इट इज़। नाउ साइन 2x ये कंपोजिट फंक्शन है, तो साइन का डेरिवेटिव cos 2x पहले लिख लिया, इनटू डी बाई डी एक्स, ये चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस यहाँ पर साइन 2x लिखा इंटू ई पावर 3x। तो ई पावर x मेरा फंक्शन था, यहाँ पर ई पावर 3x अगेन ये कंपोजिट फंक्शन है, तो ई पावर 3x इंटू क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। सो ये हो गया हमारा ई पावर 3x इंटू cos 2x इंटू 2 प्लस यहाँ पर ये साइन 2x इंटू ई पावर 3x इंटू 3। ओके, सो एट द एंड क्या लिखेंगे, ये 3 ई पावर 3x को कॉमन ले सकते हैं, तो ई पावर 3x को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर मुझे मिलेगा 2 टाइम्स cos 2x प्लस 3 टाइम sin 2x। ओके, क्या रिजल्ट है ये, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ़ वाई इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 1। तो अगेन कंपोजिट फंक्शन डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। सो आपका y का ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो ये होगा cos ऑफ 2x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1। ओके, सो ये होगा आपका cos ऑफ 2x प्लस 1 इंटू यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव 2। ओके, सो फाइनली ये हो गया 2 टाइम्स cos ऑफ 2x प्लस 1। दिस इज़ योर डी वाई अपॉन डी एक्स। सो ये इतने प्रॉब्लम करके आपको डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन तो समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, हम और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और कंपोजिट फंक्शन के साथ। थैंक यू।